एक क्लास 10th के प्यारे से स्टूडेंट का एक डाउट था कि क्या हम हमारे घरों में जो लाइट आती है, जो करंट आती है, वो एसी करंट होती है। तो क्या सर हम एसी करंट को ही बैटरी में स्टोर कर लेते हैं? तो और अगर एसी करंट को स्टोर करते हैं बैटरी में, तो जब हम बैटरी से करंट लेते हैं तो मुझे डीसी देता है वो। हमने कहा अच्छा। तो कहा सर कि ऐसी कोई और डिवाइस होगी जो डायरेक्ट एसी करंट से चार्ज हो जाए, एसी करंट को स्टोर कर ले और फिर एसी ही दे। तो मेरे भाई इस पे एक थोड़ी सी क्लैरिटी हम ये देंगे, क्वेश्चन आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा शायद, कि एसी करंट को क्या बैटरी स्टोर कर सकती है डायरेक्ट और फिर एसी को ही निकाले। तो इस पे क्लैरिटी, एक इसका आंसर क्या है सुनिएगा ध्यान से। पहले तो मेरे भाई हम आपको बता दें कि एसी करंट को आप बैटरी स्टोर नहीं करती है, बैटरी स्टोर करती है डीसी करंट को। अभी तक जो स्टोर किया जाता है वो डीसी करंट को ही स्टोर किया जाता है, एसी करंट को स्टोर नहीं किया जा सकता। सबसे क्लियर बात है, समझिए। आप जो देखते हो घरों में जो आपकी करंट आती है, लाइट या वोल्टेज आती है, वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट होती है। और जब बैटरी में बैटरी जो चार्ज होती है इस करंट से, तो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट से ही नहीं चार्ज होती मेरे भाई। एक छोटी सी मशीन लगी रहती है जिसे इन्वर्टर कहते हैं, उस एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट होता है। रेक्टिफायर भी कह सकते हो तुम। रेक्टिफायर का यूज करके अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं, डीसी करंट में। तब वही डीसी करंट आपके बैटरी में जाता है और फिर बैटरी चार्ज होती है, और फिर बैटरी जब निकालती है तो डीसी करंट निकालती है। बैटरी आपको डायरेक्ट करंट देती है। दोनों करंट में डिफरेंस समझिएगा मेरे भाई। देखो, अल्टरनेटिंग करंट पहले देख लीजिएगा, एसी करंट कैसा होता है, इसका वोल्टेज कैसा होता है, इसका करंट, इसका नेचर कैसा होता है। तो जैसे तुम्हारे पास अल्टरनेटिंग करंट कैसे चलता है सर्किट में, समय के साथ चेंज होता रहता है, इसकी ऐसे चलता है। इसको कहते हैं, ये चाहे आप इसे चाहे करंट मान लो या इसे वोल्टेज मान लो, इसे टाइम मान लो। अभी देखो ये पॉजिटिव एक्सिस में है, करंट की जो ये वैल्यू है पॉजिटिव है, अब ये निगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव है, फिर ये अल्टरनेट ऐसे चलती रहती है। इसीलिए तो इसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। आपके घरों में जो एसी करंट आता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है लगभग 50 टू 60 हर्ट्ज होती है मेरे भाई। 50 टू 60 हर्ट्ज मतलब एक सेकंड में 50 से 60 साइकिल ये ट्रेवल करती है, 50 से 60 साइकिल कंप्लीट करती है ये अल्टरनेटिंग करंट एक सेकंड में। 50 टू 60 साइकिल कंप्लीट करती है। साइकिल मतलब एक बार ऐसे जाना, यहां से आना, फिर यहां पहुंचना, ये एक साइकिल है। एक बार अप, दूसरी बार डाउन, फिर यहां जब आती है तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ। ऐसे 60 साइकिल, 50 साइकिल लगभग करती है जो आपके घरों में लाइट आती है, ठीक है, एसी करंट। अब एसी करंट को आप कैसे स्टोर करोगे? एक बार पॉजिटिव हो गई, अब इस केस में बैटरी भाई तुम्हारा क्या हो जाएगी? चार्ज। फिर इस केस में बैटरी हो जाएगी डिस्चार्ज तुम्हारी, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है। तो इस केस में चार्ज होगी, इसमें डिस्चार्ज हो जाएगी बैटरी, क्योंकि निगेटिव वोल्टेज या निगेटिव करंट मिल रहा है। फिर इसमें चार्ज होगी, इसमें डिस्चार्ज होगी। तो ऐसे कुल मिला के फाइनल या करंट का जो एवरेज होगा, एवरेज करंट, ये हो जाएगा जीरो मेरे भाई, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव में, इन दोनों का सम करोगे तो जीरो हो जाएगा। एक आइडिया दे रहे हैं आपको। बाकी अगर आपको डिटेल इसका कैलकुलेशन भी करके हम दिखा देंगे। अल्टरनेटिंग करंट एक चैप्टर है 12th में, वहां पढ़ोगे तो आई एवरेज जीरो आता है किसी एक कंप्लीट साइकिल की, ठीक है। तो इसलिए बैटरी में टोटल रिजल्टेंट करंट जीरो हो जाता है जब अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट आप करोगे, स्टोर करोगे। तो बैटरी चार्ज नहीं होती इफेक्टिवली। इसलिए अल्टरनेटिंग करंट को हमें पहले कन्वर्ट करना होता है किसमें? डीसी करंट में। और एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे रेक्टिफायर कहते हैं मेरे भाई, रेक्टिफायर कहते हैं। और आप जो मशीन आप देखते हो सिंपल सा, आप उसे इन्वर्टर भी कह देते हो, इन्वर्टर भी बोल देते हो। इन्वर्टर का इस्तेमाल करके डायरेक्ट करंट में बदलते हैं। डीसी क्या होता है मेरे भाई? डीसी करंट देख लो एक बार। डीसी करंट ऐसा करंट है जो भाई, ये वोल्टेज है जो डायरेक्ट चलता है लगातार, मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। ये टाइम है, ये करंट या वोल्टेज अज्यूम कर लो आप। तो डायरेक्ट करंट डायरेक्ट चलता है, मतलब इसकी डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव ही हमेशा देता रहता है तो ये इसलिए बैटरी लगातार चार्ज होती रहती है, डिस्चार्ज होने का सवाल ही नहीं उठता। हमेशा पॉजिटिव करंट मिलता है, पॉजिटिव करंट मिलता है तो बैटरी उसको स्टोर करती रहती है। इसमें क्या होता है, जितना करंट एक बार पॉजिटिव मिला फिर बाद में उतना चला गया निगेटिव में, तो टोटल यहां पर करंट जो है बैटरी को मिलने वाला जीरो हो जाता है। यहां पर पॉजिटिव करंट मिलता है, बैटरी स्टोर कर लेती है। डीसी करंट सर्किट में इस तरीके से चलता है मेरे भाई, और एसी करंट सर्किट में इस तरीके से चलता है। अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है मेरे भाई, डीसी करंट की डायरेक्शन समय के साथ चेंज नहीं होती है।
अभी तक ऐसी कोई डिवाइस नहीं बनाई गई है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्टली स्टोर कर ले। इसलिए अल्टरनेटिंग करंट को स्टोर करने के लिए पहले डीसी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद स्टोर करते हैं हम बैटरी में। ठीक है, कुछ ये कॉन्सेप्ट है, शायद आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आया होगा।